मंगल भवन मंगल हारी। हरे हनुमान जी देख रहे थे कि उनकी इन दो व्यक्तियों के प्रति जो देखने का नजरिया था वो बहुत ही अजीब सा था। उनको देख करके हनुमान जी को रोना आ रहा था, उनके पूरे आंखों में आंसू आ गए थे, शरीर कंपायमान हो रहा था। हनुमान जी के हाथों से, क्योंकि वो सन्यासी के वेश में थे, उनके हाथों से छड़ी और कमंडलू भी नीचे छूट गए और ये वो समझ नहीं पा रहे क्यों हुआ। बट स्टिल बिकॉज ही न्यू दीज वर टू वेरी वेरी अमेजिंग पीपल, हनुमान जी ने अपनी छड़ी ली, अपना कमंडलू लिया और धीरे धीरे पास आए और राम के सामने हाथ प्रणाम किए। राम सोच रहे हैं ऐसे निर्जन स्थान पे कभी कोई सन्यासी नहीं आता और सन्यासी एक छोटे बालक को देख करके प्रणाम क्यों कर रहा है। सो राम का मन अचरज में कि ऐसे तो कोई नहीं करता। ये देख करके कि राम और लक्ष्मण आमने सामने, हनुमान जी ने प्रश्न किया कि आप यहां पर आए हैं, आप देखने में तो राजपुरुष लगते हैं लेकिन वस्त्र सन्यासियों जैसे हैं, आपकी चाल चलन वगैरह तो एकदम जैसे कोई राजकुमार हो या राजा हो, फिर भी आप साधु का वेश धारण किए हुए हैं, साधु का वेश धारण किए हैं और हाथ में बाण है और ऐसा लग रहा है आप किसी को ढूंढ रहे हैं। साधु तो किसी को नहीं ढूंढते, तो ऐसे आप बहुत ही अलग लग रहे हैं, क्या आप बताएंगे आप कौन हैं? राम ने हनुमान जी को सरप्राइज किया। वे कहने लगे कि एक सन्यासी, ये वो लक्ष्मण से कहते हैं, ही इज नोटिसिंग, लक्ष्मण एंड राम आर एनालाइजिंग दिस ओल्ड सन्यासी and this old sannyasi who's Hanuman, he is analyzing these two people. So जब हनुमान जी ने ये प्रश्न पूछे, राम ने कुछ उत्तर नहीं दिया, एकदम सन्नाटा था। थोड़े समय तक उन दोनों की, तीनों की आंखें एक दूसरे को निहारती रहीं और फाइनली राम लक्ष्मण को देख करके कहते हैं कि किसी भी निर्जन स्थान पे कोई सन्यासी भिक्षा पात्र लेकर के नहीं घूमता। फिर वो कहते हैं कि कभी भी जब एक साधु दूसरे व्यक्तियों से मिले तो वो हाथ जोड़ के स्वयं झुकता नहीं है, और तीसरा, बिना पूछे हुए एक साधु इतना बात कभी नहीं करता, ये स्वयं बात भी कर रहे हैं और बात क्या, वो पूछ रहे हैं, which means he is a messenger or a spy. वो किसी का तो दूत है या तो किसी का गुप्तचर है। राम फाइनली गेव अ कंक्लूजन कि ये मीटिंग, ये अनायास होने वाली कोई मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात ऑर्केस्ट्रेटेड है। इस व्यक्ति को यहां रहने के लिए किसी ने तो भेजा है। जैसे ही राम ने ये कहा, हनुमान जी वॉज इवन मोर परप्लेक्स्ड। हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो यहाँ पर एक साधु हूं, यहाँ पर वन में भटकता रहता हूं, जिससे जो थोड़े से अन्न मिल जाए खा करके रहता हूं, लेकिन आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? अगेन राम टुक अ सरप्राइज, राम टुक हनुमान जी का सरप्राइज। राम कहते हैं, अगर तुम अपने आप को साधु कहते हो तो गले में ये इतना सुंदर हीरो का हार कैसा लटका हुआ है? हनुमान जी वाज ज़ैप्ड। आपको ये गले का हार दिखाई दिया? राम कहते हैं, हाँ, ये गले का हार इतना बेशकीमती है
तुम्हें साधु बनने की जरूरत नहीं है, ये बताता है कि तुम साधु नहीं हो और इतना कीमती हार लेके घूम रहे हो, तो फिर माधुकरी क्यों कर रहे हो? हनुमान जी हैड टीयर्स इन हिज आईज। उन्होंने लक्ष्मण को देखा और पूछा, क्या तुम्हें भी मेरे गले में ये हार दिख रहा है? हनुमान जी बोलते, लक्ष्मण जी बोलते, कौन सा हार? मुझे तो केवल तुम्हारी कंठी माला दिख रही है। जैसे ही हनुमान जी ने यह लक्ष्मण से सुना, हनुमान जी तुरंत राम के चरणों में गिर पड़े। राम के चरणों में दोनों चरणों को पकड़ करके अपने मस्तक को राम के चरणों पे रखा और रोने लगे। अब राम के चरणों में कोई साधु सन्यासी नहीं था, लेकिन हनुमान जी स्वयं अपने रूप में थे। हनुमान जी के हृदय में अब तक के उनके जीवन के प्रवास की सबसे महत्वपूर्ण घटिका अंजलि थी। उन्हें अपने स्वामी मिल गए थे। ये देख करके लक्ष्मण भी भावुक और ओतप्रोत हो गए। पहली बार शायद वो किसी वानर को देख रहे थे। अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात